अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स और मेरे तमाम दोस्त अहबाब, कैसे मिजाज हैं आपके? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियोस में हमने मैदा की गैस और तेज़ाबियत के मुतालिक बात की थी, और आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है उसमें आप सब के लिए मैं एक तिब के अंदर जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होते हैं उस एंटीबायोटिक के लिए एक मखसूस दवा जो है वो हम तैयार करते हैं, जो पूरे जिस्म के लिए एंटीबायोटिक का काम करती है। और उसके फ़वाइद को अगर देखा जाए तो वो लामहदूद है। और तीसरी बात यह है कि उसमें जो हमारा एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है उसके अंदर ये ख़ासियत है कि वो जिस्म का कहीं भी आपके अंदर वर्म हो, मैदे के अंदर शदीद आपको दर्द हो रहा हो, या मैदे के अंदर आपके सोजिश हो, या आपका जो है वो खाना हज़म ना हो रहा हो, या उसके अंदर ज़ख़म हो गए हों, या उसके साथ साथ आपके आंतों के ज़ख़म हो गए हों, या आप जिस बीमारी को सुज़ाक कहते हैं, सुज़ाक के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हों, तो उसके लिए ये एक इंतहाई कुदरती नेचुरल जो है ये एंटीबायोटिक का काम करता है। क्योंकि शायद आपने पहले इसके मुतालिक ना सुना हो और ना आपको इसके मुतालिक किसी ने मालूमात दी हों कि ऐसे एंटीबायोटिक या ऐसी कुदरती नेचुरल चीज़ें जो हैं वो अगर हम बतौर एंटीबायोटिक या बतौर जरासीम कुशदियात के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम कम अज़ कम हमारे पास इतना इल्म होना चाहिए कि कौन सी जो जड़ी बूटियाँ जो कुदरती चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे जो पहली चीज़, ये एक नुस्खा है, मुकम्मल पैटर्न है 3 चीज़ों का, जिससे आप वो अपने घर में तैयार कर सकते हैं या पंसार स्टोर पर जाकर आप वो ले सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट जो हमारा जो एक जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है उसको हम हल्दी कहते हैं। साबित हल्दी, वो इतनी इतनी उसकी गांठें होती हैं जो पंसार स्टोर से मिलती हैं, और वो गांठें जो हैं वो वही ओरिजिनल जो है वो हल्दी होती है। बाज़ारी या पाउडर शुदा जो हमें पैकेट मिलते हैं वो हल्दी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप लोगों ने। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा ये एंटीबायोटिक जो हमारी दवा है वो है हल्दी। हल्दी क्योंकि दुनिया की वाहिद ऐसी चीज़ है जो बतौर एंटीबायोटिक ज़ख़्मों पर और जरासीम पर जो है वो इस्तेमाल होती है, और हम अक्सर खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। किचन के अंदर ये एक ज़रूरी आइटम समझा जाता है। तो सबसे पहला हमारा आइटम है वो है हल्दी। हल्दी आपने साबित लेनी है। इसके साथ नंबर 2 पर हमारी आती है मुलट्ठी। मुलट्ठी की इतनी तकरीबन मोटी लकड़ी होती है जो जायके में शीरीं होती है, मीठी होती है, और उसको हुक्मा जो है मुलट्ठी बोलते हैं। उस मुलट्ठी एक सेकंड जुज़्व है जो आप बतौर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। मुलट्ठी का काम ये होता है कि ये आपके अंदर जो पानी की कमी हो जाती है या आपके जिगर के ऊपर गर्मी की वजह से जो नुकसान हो रहा होता है उसको ये ख़ारिज करती है। आपके जरकान, जरासीम और जो पीलिया हो जाता है उसको अखराज करती है। आपके जिगर के ऊपर सोजिश को ख़त्म करती है, और आपके जिस्म के अंदर कहीं भी अगर वर्म हो तो उस वर्म को वो तहलील करती है। तो ये एक सेकंड जो है वो आपका एक एंटीबायोटिक जड़ी बूटी हो गई जो मुलट्ठी के नाम से पहचानी जाती है। हल्दी और मुलट्ठी ये 2 हमारे आइटम हो गए हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 3 पर आता है सौंफ। सौंफ एक ऐसी हमारी प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, एक नेचुरल जड़ी बूटी है जो हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इसकी इफ़ादियत, हम इसके फ़ायदे से बिल्कुल महरूम होते हैं, और हम इसे जो है वो एक मामूली सी चीज़ समझकर इसका इस्तेमाल नहीं करते। और अक्सर मैंने अपने दोस्तों को इस सौंफ, इसे बादियान भी कहते हैं, इसके मुतालिक अपने दोस्तों को भी बताया है कि आप सौंफ और इलायची सब्ज़ की चाय जो है वो आप इस्तेमाल किया करें, जिससे आप
गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और पट्ठों के दर्द और खिंचाव से महफूज रहेंगे। तो थर्ड हमारा जो आइटम है वो सौंफ है। सौंफ को आपने जो है वो ले लेना है। इन तीनों आइटम्स की जो मकदार है वो आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये ऐसा एंटीबायोटिक है जो दुनिया के अंदर हर शख्स जो है वो इसको हर उम्र और हर स्टेज पर इस्तेमाल कर सकता है। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी सी बीमारी जो होती है उस तक आप हर एज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप कोशिश ये करें कि ख़ुद पीस लें, या अगर नहीं पीस सकते तो आप अच्छे पंसार पर जाकर और एक साफ़ शुदा मशीन में उसको पिसवा लें और इसको एक शीशे के जार में आप बंद करके रख लें। इसकी 1 से 2 ग्राम 3 ग्राम तक की आप पानी या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो मेंसेस की ज़्यादती में मुब्तला होती हैं और उनको इस चीज़ का जो है वो शदीद तकलीफ़ होती है, शरियानें उनकी जो है वो फट जाती हैं। तो उस लिहाज से जो मेंसेस की तेज़ी होती है वहाँ पर आधा आधा चम्मच अगर दूध के साथ, या आप चावल को हम जब पकाते हैं पानी के अंदर, वो जो एक लेसदार मादा छोड़ देते हैं, उस पानी के साथ अगर इसका आधा आधा चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल किया जाए तो उस बहनों को बिल्कुल आराम आ जाएगा, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। साथ मैदे की तेज़ाबियत, मैदे का अल्सर, मैदे के सोजिश और भारीपन और आंतों की सोजिश, ख़ास तौर पर आंतों के अंदर से जो खून आता है, पखाने के ज़रिए खून निकलता है, वो तेज़ाबियत तुर्शी की ज़्यादती की वजह से निकलता है, जिस वजह से हम इसको बतौर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस मरीज़ को दूध के साथ अगर दिया जाए तो वो उसको अफाका होता है, बेहतरीन काम करता है उस पर। ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। मैं अपने दोस्तों को, अक्सर दोस्तों को ये रिकमेंडेड करता हूँ कि वो अपने घर में ये बना कर रखें। इसके फ़वाइद पर मैं अगर रोशनी डालूँ तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि शायद इसको कवर करना मुश्किल हो जाए। तो इसको लामहदूद अमराज पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको अपनी जो मादे मनवी होते हैं उसके अंदर जो जरासीम या पीप पड़ जाती है, या जरासीम नहीं बनते और कम हो जाते हैं, सोजाक पैदा हो जाए या पस सेल्स हो जाते हैं, उस पर भी इसको बतौर एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, इनकी इफ़ादियत आप कहीं से भी देख लें तो आपको इंशाअल्लाह नाउम्मीद नहीं होंगी और इसका इस्तेमाल आप पर लाजमी हो जाएगा जब इसके फ़वाइद से आप वाक़फ़ियत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे। ये जो मैंने आपको एक नेचुरल जड़ी बूटियों से एक नुस्खा बताया है, इसको आप अपने पास नोट रखें, घर में इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को, अपने घर में बड़ों को, बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवाएं। और घर के अंदर इसको ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बना कर रखें और इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हम नेचुरल जड़ी बूटियों से बिल्कुल आसान नुस्खा जात जो है वो मैं आपको बताऊं, जो अक्सर हुक्म कराम नहीं बताते, या वो इन छोटी छोटी जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होते हैं, उससे ये उन पर बहस वैसा नहीं करते। लोगों को इसकी इफ़ादियत और नेचुरल हमारी तेब एंड हिकमत देसी इलाज से जो है वो उसको साइड से ले जाते हैं, जिस वजह से अक्सर हमारे लोग इन चीज़ों से नाआशना हैं और लोग जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। और अब ये दौर आ रहा है कि हम मेडिकल या मेडिसिन से, या जो हमारी इतनी हाई पोटेंशियल मेडिसिन से हम जो है वो इंशाल्लाह जान छुड़ा लेंगे। शुगर, दिल की बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ जो हेटीली अमराज हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं होती, उसके लिए सालों भर हमें दवाएँ खाना पड़ती हैं। इसके लिए ये एंटीबायोटिक और ये नेचुरल थिंग्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और इसकी इफ़ादियत और इसका फ़ायदा उसको चलता है जो शख्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। मैं अपने घर के अंदर ये एंटीबायोटिक जितनी भी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, मैं अपने बच्चों को ख़ुद बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को रिकमेंड करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये मालूमात, मेरी ये वीडियो और मेरी ये जो नॉलेज है आपको पसंद आया होगा। और इसके मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो, आप मेरे कमेंट्स बार में उस पर सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब भी दूंगा। और आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं
जिससे मैं आपको उसके मुतालिक मज़ीद गाइडलाइन दूँगा। कोई आपका मसला हो मुझसे आप मशवरा ले सकते हैं। वजाहत खान नियाज़ी ज़िला मियांवाली से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।